जय जिनेन्द्र। समय सार में पांचवा अधिकार संवर अधिकार। आ संसार विरोधी संवर जयई कांतावली तास्रव न्यकारा प्रतिलब्ध नित्य विजयं संपादयत संवरम। व्यावृतं पररूपतो नियमितं सम्यक स्वरूपे स्फुर ज्योतिर्चिन्मय उज्ज्वलं निर्जर सप्राग्भार मृजृंभते मोहराग रूष दूर करी समिति गुप्ती व्रत पाड़ी संवरमय आत्मा કર્યો નમો તેહ મનધારી। સંવરની વાત કરી છે। આ સંસાર વિરોધી સંવર જય एकांत अवलिप्त आश्रव न्यकारात अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है, ऐसा जो आश्रव है उसका तिरस्कार करना है और अपने स्व का अहंकार का आश्रव का एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हूँपणा उसका तिरस्कार करने से, ऐसा जो आश्रव हमने किया था उसका तिरस्कार करने से सदा विजय प्राप्त होता है। और जो विजय प्राप्त होता है उसी को संवर कहते हैं। ऐसे संवर को उत्पन्न करते हुए पररूपित व्यावृत्तम, पर रूप से अलग, ऐसे परद्रव्य और पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हुए भाव, परद्रव्य और हमारे विवेक विचार आदि भावना, ऐसे सम्यक स्वरूप से उत्पन्न होते हुए भावना अपने सम्यक स्वरूप में निश्चल रूप से प्रकाशवान, चिन्मय, उज्ज्वल, निराबाध, निर्मल, देदीप्यमान ऐसे नीज रस यानी कि चैतन्य रस, प्रशम रस, जो चैतन्य प्रशम रस उत्पन्न शांत रस, शांत सुधा रस, यही है चैतन्य रस। चैतन्य रस उत्पन्न तब होगा जब अहंकार बैठ जाएगा, अहंकार रूप आश्रव खत्म हो जाएगा। बराबर। त्याग करना, पर द्रव्य का त्याग, पर भावना का त्याग, ये त्याग करने से ही दैदीप्यमान, निर्मल, उज्ज्वल, चिन्मय ऐसा चैतन्य स्वरूप जो निज रस है, जो शांत सुधा रस है, जो प्रशम रस है, ऐसी ज्योति प्रकट होती है, फैल जाती है। गाथा है वन उवोगो कोहा दिसु नथी कोवी उवोगो कोहो कोहे चे वही उवोगे नथी खलु कोहो अठव्यप्पे कम्मेणो कम्मे चावी नथी उवोगो उवोगम ही यकम्मम नो कम्मम चावीणो अथी इदम तु अविवरिदम नाणम जयादु होदी जीवस तय्याण किंचिकु वदी भावम वोग शुद्धप्पा उपयोगे उपयोग क्रोधादिस्तु नास्ति को उपयोगः क्रोध क्रोधे चैवहि उपयोगे नास्तु खलु क्रोध। अनादिकाल से जो आश्रव के विरोधी हैं, ऐसे संवर को, आश्रव का विरोधी संवर हुआ, संवर को जीतकर आश्रव मत से गर्वित हुआ, उस आश्रव का तिरस्कार करते हुए जिन्होंने उस पर हमेशा के लिए विजय लिया है, ऐसे संवर, आश्रव के ऊपर विजय लेने वाला संवर होता है। ऐसे संवर को उत्पन्न करते हुए समस्त पर रूप से अलग, अपने ही स्वरूप में निश्चल स्थित
ऐसा ये चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मल रूप से वो उदित होता है। संवर के शुरुआत में ही सकल कर्म का संवर करने से उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा की है। 181वीं गाथा 81, 82, 83। उपयोग माँ उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि माँ, उपयोग में ही उपयोग होना, क्रोधादि में कोई उपयोग ना होना। बराबर, उपयोग नहीं क्रोधादि माँ छे क्रोध क्रोध महीज, निश्चय क्रोध नहीं उपयोग माँ। उपयोग में ही रहता है स्थित, उपयोग हमेशा उपयोग में ही स्थित रहता है। अगर आप क्रोधादि में उसका उपयोग रखोगे तो वो क्रोधादि में रहेगा, और शांत रस में उपयोग रखोगे तो शांत रस में रहेगा। बराबर, क्रोधादिक में कोई भी उपयोग होता ही नहीं है, वो प्रभाव है। आत्मा का उपयोग, आत्मा का लक्षण ही उपयोग है, और उपयोग सिर्फ आत्मा के गुण के अंदर ही रह सकता है। पर भाव में या क्रोधादि भाव में उसको हमें ले जाना पड़ता है। बराबर, अगर आप उसका चिंतन करोगे तो उसमें उपयोग चला जाएगा, मगर हमें उसमें उपयोग नहीं रखना है। क्रोध क्रोध महीज, निश्चय क्रोध नहीं उपयोग माँ। निश्चय से कभी भी क्रोध में उपयोग नहीं होता। फिर से समझ लीजिएगा, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई भी भाव, शुभ अशुभ, क्रोध मान माया लोभ, उसके बाद किसी का दान, ऐसे चिंतन, शुभ भाव या फिर शुभ तप या कुछ भी आचरण में, कोई भी पुद्गल के आचरण में उपयोग होता ही नहीं है। उपयोग मात्र आत्मा का उसके चैतन्य भाव के अंदर, चैतन्य गुण के अंदर रहता है, कोई भाव भावना में नहीं। बराबर, उपयोग कभी भी किसी भाव भावना में नहीं होता, उपयोग मात्र उपयोग में होता है। और उपयोग क्या है? तो आत्मा का चैतन्य गुण, शांत रस, वही उपयोग। आत्मा का उपयोग ही वो आत्मा का ही लक्षण है, उपयोग पुद्गल का लक्षण नहीं है। उपयोग पुद्गल का लक्षण नहीं है। हम आत्मा के सहित जब अपनी इंद्रिय आ जाएगी, हम स्पेशल शरीर की जो आपको मिली है ना, ये ब्रेन मिला है, फिर आंखें मिली है, कान मिली, नाक मिला है, ये सब जब मिला है ना, उसके साथ जब हम अपने भाव भावना का अगर उसमें जोड़ देंगे, हम उसके साथ चिंतन करेंगे, तो हमारा उपयोग ये सोच में, विचार में और भाव भावना में चला जाएगा। उसमें अगर हम लेंगे तो वही आश्रव है। इसीलिए उपयोग को उपयोग में ही रहने दो। उपयोग कभी भी क्रोधादि में नहीं आता है। ये सारे भाव भावना पुद्गल के हैं, उसमें कभी भी आत्मा का उपयोग नहीं रहता है। आत्मा का उपयोग अपने ही शांत सुधा रस भाव में स्थित होता है, अपने ही रस के अंदर, चैतन्य रस के अंदर ही वो डूबा हुआ रहता है। निश्चय से क्रोध आदि कोई भी भाव भावना में उपयोग नहीं होता। बराबर, उसमें कोई उपयोग नहीं। क्रोध क्रोधी होता है, क्रोध उपयोग नहीं है। उपयोग छे नहीं अष्टविध कर्मों अने नो कर्म में। उपयोग हमने फिर से कर्म नो कर्म एक बार वापस बता देती हूँ। कर्म क्या है? कर्म सारे मेरे भाव भावना, मैं खुद सोचती हूँ मेरे दिमाग से, मन विचार अहंकार, वो कर्म है। और नो कर्म क्या है? तो जो बाह्य पुद्गल, बाहरनी वस्तु, जैसे कि ये, इसने मुझे डिस्टर्ब किया तो ये नो कर्म हुआ। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे किसी की बनाई हुई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो वो हुआ नो कर्म। बराबर, किसी अन्य द्वारा कोई कर्म उपार्जन हो तो वो नो कर्म, और खुद अपने द्वारा कोई कर्म उपार्जन हो तो वो हुआ कर्म। तो नहीं कर्म में उपयोग होता है, नहीं नो कर्म में उपयोग। कोई कर्म नो कर्म में जीव का नो कर्म, नव नहीं, नो एनो। बराबर, हाँ, नव नहीं, હું મારા ઉચ્ચારમાં નો કર્મ બોલું છું, નો
ના એ મેં સાંભળ્યું છે, નો કર્મ સાંભળ્યું છે, ઘણી વાર તારા મોડે જ સાંભળ્યું છે. હા, પણ એટલે બા એટલે એ જ કહું છું. હવે સમજ મને કાશ્મીરા કોઈ વસ્તુથી ગુસ્સો કરાવે છે તો એ નો કર્મ થયું, તારા થકી આવ્યું. બરાબર. અને હું પોતે જ મારી જાત ઉપર ગુસ્સો કરું છું કે આજ મારી રસોઈ બરાબર નથી બની, હું ધમ પછાડ કરીશ તો એ મેં મારા ઉપર કર્યું. બરાબર. હા, મારું કામ નહીં થયું ને હું ગુસ્સો કરું છું મારા દ્વારા, તો એ કર્મ હું પોતે જાતે બાંધું એ કર્મ, પણ કોઈ બીજી અન્ય વસ્તુ દ્વારા અથવા અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા કર્મ બંધાય તો એ નો કર્મ. બરાબર? એટલે કર્મ નો કર્મની એ રીતે વ્યાખ્યા. આવો તો નો કર્મ, કર્મો અને નો કર્મો કંઈ પણ નથી ઉપયોગમાં. आत्मा का उपयोग कर्मों में भी नहीं है, नो कर्मों में भी नहीं है. ऐसा अविपरीत ज्ञान जब भी उद्भवता है जीव को, આવું અવિપરીત જ્ઞાન જ્યારે ઉદ્ભવે છે જીવને, મતલબ તમે એમ માનો છો કે ભાઈ જો કોઈ વ્યક્તિ મને ગુસ્સો કરાવી ગઈ તો એ અવિપરીત જ્ઞાન થયું, ખોટું જ્ઞાન થયું. જ્યારે મને કર્મ ઉત્પન્ન કરું છું મારા થકી, હું તારી કોઈ મેટરમાં દખલ કરીને ઉત્પન્ન કરું તો એ નો કર્મ. જ્યારે હું કર્મ નો કર્મમાં જ રહું તો એ વિપરીત જ્ઞાન કહેવાય. બરાબર? ત્યારે ન કંઈ પણ ભાવ તે उपयोग शुद्धात्मा करे. मतलब उपयोग हमेशा एक ही चीज में रहता है. अगर मैं दूसरी कर्म में रहकर मेरा उपयोग किसी और कर्म में स्थित है तो मेरा उस समय मेरा उपयोग मेरे शुद्धात्मा में नहीं है. समझ में આવ્યું? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઉપયોગ હંમેશા એક જ વસ્તુમાં રહે. ધ્યાન, ઉપયોગ એટલે ધ્યાન. આપણે નથી કોઈ કામ કરતા કરતા ધ્યાન વંટાય તો આપણે નથી બોલતા કે ભાઈ તારું ધ્યાન ક્યાં છે. તમારું ધ્યાન કંઈ કામમાં નથી તો મતલબ એ થયો કે એમાં તમારો ઉપયોગ નથી. રાઈટ? અને કામમાં તો ઉપયોગ લેવાનો જ નથી. કામ એ જ કર્મ. કર્મમાં ઉપયોગ રાખવાનો જ નથી. કોણ શું કરે છે એમાં પણ આપણો ઉપયોગ જવો ના જોઈએ. એ આપણે એને હોશિયારી માનીએ છીએ. આ જગતની હોશિયારી છે. તમારી હોશિયારી, તમારી બુદ્ધિ, તમારી સ્માર્ટનેસ બધું આ કર્મબંધનું કારણ. બરાબર? જેટલા ઓછા આ બધામાં રહીશું ને એટલા આપણે સ્વમાં રહીશું. ઉપયોગ સ્વમાં ત્યારે જ રહી શકે જ્યારે આ બધાથી તમે ડિસ્કનેક્ટ થાવ છો. ઓકે? અષ્ટ વિકલ્પે કર્મણી નો કર્મણી ચાપી ત્યાનુપયોગ ઉપયોગે ચ કર્મ નો કર્મ ચાપે નો અસ્તિ एतत्व विपरीतम ज्ञानम यदा तो भवति जीवस्य तदा न किंचित करोति भावम उपयोग शुद्धात्मा. जब तक आत्मा का ध्यान हर एक अलग अलग कर्म नो कर्म वस्तुओं में पड़ा रहेगा तब तक उसका उपयोग अपने शुद्धात्मा में कभी नहीं होगा. कभी नहीं. तो सारे 8 प्रकार का कर्म नो कर्म, फिर उसके बाद जो चिंतन, गलत चिंतन, मतलब गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सबके अंदर आपका उपयोग होना ही आपका शुद्धात्मा से विपरीत ज्ञान है. आप जितना उसमें रहोगे उतना आपका उपयोग शुद्ध स्वरूप नहीं रहेगा. शुद्धात्मा में आपका उपयोग नहीं रहेगा. मतलब कोई और चीज ही नहीं है. इतना समझ लीजिएगा. आत्मा के लिए स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहना है. एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, सबसे आप अपना अलिप्तनेस कर लो. अलग हो जाओ, अलिप्त हो जाओ. वही हमारा स्वस्वरूप है. बस. बराबर? किसी वस्तु का आराधन करना, ध्यान करना, वही अन्य चीज हो गई. इसीलिए अगर प्रभु की प्रतिमा का भी ध्यान कर रहे हो तो मात्र आलम्बन स्वरूप, जब तक आप ध्यान के अंदर उतर न जाओ तब तक आप एक चीज को पकड़ के रखते हो, तब तक ही है. उसके बाद तो उसका भी आलम्बन नहीं लेना है. बराबर? जे जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वो जानन क्रिया ही ज्ञान से अभिन्न है. ध्यान से ध्यान दीजिएगा.
मैं खुद कौन हूँ वो मैं जानने की कोशिश भी करूँगी ना कि भाई मैं मेरे अंदर आत्मा में ये रखूँ, वो भी ज्ञान से भिन्न है। मतलब वो भी कोशिश नहीं करनी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा आत्मा क्या है, वो भी कोशिश आपको नहीं करनी। क्रोधादिक के जो क्रोधादि क्रिया रूप अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है, क्रोध आदि भी अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसको भी नहीं जानना, उसको भी नहीं जानना। बराबर। तो ज्ञान ज्ञान में ही है, जिस तरह से ज्ञान ज्ञान के अंदर ही पड़ा हुआ है, ऐसे क्रोध भी क्रोध में ही पड़ा हुआ है। नो कर्म में ही रहने दो, कर्म कर्म में ही रहने दो, हमें वो सब में जाना नहीं। ठीक है। नो कर्म और आत्मा और ज्ञान, खास करके ज्ञान, आत्मज्ञान और क्रोध दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। आत्मज्ञान आत्मा का है, क्रोधादि पुद्गल का ज्ञान, भाव भावना पुद्गल का ज्ञान, उनको अंदर अंदर कोई कनेक्शन होता ही नहीं। दोनों में विपरीतता है, दोनों में विपरीत स्वभाव है। ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विपरीत है, अत्यंत विरुद्ध। इसलिए उनको परमार्थ भूत कोई आधार या आधेय का संबंध नहीं होता। हमारा आधार या हमारा आधेय मात्र आत्मज्ञान होना चाहिए, मात्र हमारे चैतन्य के अंदर ही हमारा उपयोग होना चाहिए। ज्ञान का स्वरूप ही जानने की क्रिया, क्रोध की क्रिया नहीं, ज्ञान को जानने की क्रिया। हर एक चीज को, वस्तु को, पर वस्तु को जानने की नहीं, मात्र आत्मा को जानने की क्रिया। बराबर। જાણન ક્રિયા भी સ્વજાણન ક્રિયા, પર જાણન ક્રિયા નથી। आओ, एक ही वस्तु में आप जब अपने आप को आधार करके उसको देखते हो, तब आप उसी वस्तु के अंदर रहोगे, तो ही आपका ध्यान उसमें है। बराबर। तो जब भी ध्यान करने बैठो या स्व अध्ययन करने बैठो, तब आपको अपने हाँ बोलो। आत्मा डेफिनेशन, આત્માની ડેફિનેશન જ એ કે આ મારું કોઈ સ્વરૂપ નથી, મારો કોઈ શરીર નથી। આત્માની ડેફિનેશન જ હું અરૂપી છું, मतलब મારું કોઈ આપણે નથી। 8 જ વસ્તુઓ છે જે 8 गुण जिसको ही हमको समझना है, वही हमारा आत्मा है। आप नमुत्थुणम, हाँ नहीं, नमुत्थुणम में रोज बोल रहे हो। शिवम अयलम अरुवम अनंतम, शिवम अयलम अरुवम अनंत गाथा है ने, मपूर्ण राविति सिद्धि के नाम ध्येयम, बस शिवम अयलम अरुवम अनंतम मव्वय मवा बाध मपूर्ण राविति सिद्धि गई नाम ध्येयम, बस आटलू, आटली एक ज आटली ज लाइन। बरोबर बराबर। हाँ बस आज आत्मा જે શિવ છે, જે હંમેશને માટે રહેવાનો છે, અચલ છે, કે જે ક્યારેય પણ કોઈ બીજા વસ્તુ કે બીજા પૂતગલમાં પરાવર્તન પામવાનો નથી, આ મારો આત્મા છે। અને એ અચલ છે, સ્થિર છે, એટલે મારે મારા વિચાર, મારા ભાવ, મારે બધાનો ત્યાગ કરીને મારે મારા આત્માની અંદર જ સ્થિર રહેવું। હવે હું આત્માને સ્થિર માનું ને હું બીજા વિચાર કરું તો ચાલશે? બોલો, નહીં ચાલે। જ્યારે મારો આત્મા અચલ જ હોય તો મારાથી વિચાર કરાય જ નહીં। બરાબર। બસ તો હું વિચાર કરીશ તો મારો ઉપયોગ વિચારમાં જશે, ભાવ ભાવનામાં જશે, કોણ શું છે એ વસ્તુ જાણવામાં જશે, તો પાછી હું એ વસ્તુની પાછળ જ રહીશ ને, હું મારા આત્મામાંથી બહાર નીકળી ગઈ ને। તો અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણા આત્મામાંથી બહાર નીકળેલા છીએ। અને આત્મામાંથી બહાર નીકળીને તમે જેટલું વિચારો છો, જેટલું માંગો છો, જેટલું ઈચ્છો છો, જેટલી ભાવ કરો છો, એટલા તમે નવા નવા કર્મના બંધ કરી રહ્યા છો। કારણ કે હા, આત્માને યાદ નથી કરતા। અને આત્માનો પાવર છે, શક્તિ છે, સમજ છે। આત્માની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે ને કે તું જેનો વિચાર છે ને એ ભાવમાં ને એ વસ્તુમાં તું પરિવર્તિત થઈ જશે। આત્મામાં એટલો બધો પાવર છે, સમજાય છે? જેને આપણે વિલ પાવર કહીએ, જેને ઈચ્છા શક્તિ કહીએ છીએ।
આજના તું શબ્દોને સાંભળશે ને તો તને આપણું શાસ્ત્ર બહુ સારી રીતે સમજાશે. વિલ પાવર એટલો બધો સ્ટ્રોંગ છે, એની તાકાત એટલી બધી છે કે તું જેવું ઈચ્છે છે ને એવી તું બની શકે છે. રાઈટ? આપણે જે આત્માનો અવાજ, આત્માનો અવાજ. હા, આત્માનો અવાજ એ આ છે. તું આત્માને ઓળખે ને એ જ તારો આત્માનો અવાજ. હવે આપણે આત્માને ઓળખીએ. આપણે બોલ. વારંવાર બોલી આત્માનો અવાજ છે, આત્માનો અવાજ છે, પણ શું આત્માનો અવાજ? ના, બસ એ આત્માનો અવાજ નથી. એ આત્માનો તમારો જ વિચાર છે. એ માત્ર તમારો જ વિચાર છે. અને તમે કદાચ નથી વિચારી રહ્યા તો એ કર્મ સત્તાનો અવાજ છે. સમજાય છે? આત્માનો અવાજ એટલે હા. કર્મ મારો આત્મા જાણે છે. ના, એ મારો આત્મા જાણે છે ને એ ટોટલ મારો આત્મા. મારે જો મારા આત્માને જાણવો. હું ખોટું નથી, નહીં, એટલે એમ નહીં, હું ખોટું નથી બોલતી, મારો આત્મા જાણે છે. કોઈની જોડે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા બેસીએ ત્યારે કેમ? હા ભાઈ, આપણે બોલીએ છીએ કે હું ખોટું નથી બોલતી, આત્મા જાણે છે, બરોબર છે, પણ આત્મા સાક્ષી છે ને કહો એમ. એટલે તમે જ્યારે સત્ય બોલો છો ત્યારે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ હું અત્યારે ખોટું નથી બોલી રહી. આત્મસાક્ષીએ ખોટું બોલો કે આત્મસાક્ષીએ બોલો, બંને ખોટું જ છે. રાઈટ? બરાબર. હા, આપણે આત્મસાક્ષીના આત્માને જાણતા હોઈએ એને તો સંસારની કોઈ ક્રિયા, કોઈ ભાવ, કોઈ વસ્તુ, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ સંબંધ જ નથી રાખવાનો. આત્માને સંબંધ જ નથી. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. હા, આત્માને તો કોઈ ભાવ ભાવના સાથે સંબંધ જ નથી, કોઈ પર વસ્તુ જોડે સંબંધ. એને જ્યારે પોતાના શરીર સાથે સંબંધ નથી તો શરીરથી બનેલી દુનિયા સાથે તો ક્યાંથી સંબંધ હોય? વિચાર. બરાબર, બરાબર. બસ, એટલે આપણે માત્ર આપણી ભાવ અને ભાવનાની અંદર જ, એટલે શાંત રસ જે કહીએ છીએ ને, બસ પ્રશમ રસ અને શાંત રસ. શાંત થઈ જવું. શાંત થઈ જવું એનો અર્થ શું? કે કશું નહીં જોવાનું, નહીં વિચારવાનું, નહીં કંઈ નહીં કરવાનું. અને એના માટે આંખોની ઇન્દ્રિયો બધું જ બંધ કરીને ધ્યાનમાં ઉતરી જવાનું. આજુબાજુ શું થાય છે જોવાનું જ નહીં. એ જ વસ્તુ આવશે ને. કરવું શું આપણે? ચાલે છે, ચાલવા દેવા. જે ચાલે છે એ ચાલવા દો. અત્યારે આપણી પાસે શું રસ્તો છે? આપણે જે જગ્યાએ ઊભા છીએ, આપણે આશ્રવને બંધ કરવા, આપણે બીજું કાંઈ નથી કરવાનું અત્યારે. કારણ કે આશ્રવ એટલા બધા સામે આવે છે ને, આપણી કરેલા કર્મ જ આવે છે આશ્રવ બનીને. રાઈટ? આપણને આ સમજ આવી ગઈ છે કે મને આ સંસાર નથી જોઈતો, મને આ ઝઘડા નથી જોઈતા, મને આ કર્મ નથી જોઈતો. આ સમજ તો આવી ગઈ. પણ હવે સમજ આવી ગયા પછી આપણે નવું, જ્યારે બંધ જે કર્મના પડ્યા છે એનો જ્યારે ઉદય કાળ છે ત્યારે શું કરવું એ જ આપણે જોવાનું છે ને અત્યારે તો. હા, તો જ્યારે હવે જ્યારે ઉદયકાળ છે ત્યારે એને શાંત થઈને જુઓ. અને કોઈ આવેગ નહીં, કોઈ આવેશ નહીં, આ તે ખોટું કર્યું છે નહીં, મેં ખોટું કર્યું છે નહીં. કારણ કે કર્મબંધનો જ્યારે ઉદય આવશે ને ત્યારે તો નિર્દોષને પણ મળવાનું છે. સજા મળશે કે નહીં મળે? બોલ. નિર્દોષ હશો ને તમે તો પણ તમે ફોલ્ટમાં આવી જશો. કારણ કે અત્યારે તમે નિર્દોષ છો. રાઈટ? અત્યારે તમે નિર્દોષ છો. પહેલાંના કરેલા કર્મની સજા જ હમણાં મળે છે. નથી જોતું આપણે કે નિર્દોષો તો એને જેલ મળે, નિર્દોષોને ફાંસી મળે છે? નથી પડતી. કારણ એ છે કે તમે અત્યારે નથી કર્યું, પણ પહેલાં તો કરેલું છે. જે ચોરી કરીને કરેલું, ઢંકાયેલું છે, તમે એને છુપાવેલું છે, કર્મ એને બહાર કાઢી રહ્યું છે. રાઈટ? રાઈટ. આજ કેટલા રેપ જોઈએ છે, કેટલું આ જોઈએ છે. શું એ લેડીઝો કંઈ બહાર કંઈ કોઈની સાથે એવું અશુભ કરવા ગઈ છે? ના ના. છતાં એની સાથે કેમ થઈ પીડા? એવું કાંઈ ઉદય છે, કર્મનો ઉદય છે. એવો નવો બંધ નથી, આ ઉદય છે. પૂર્વે જે પણ કર્મ કર્યા હોય, જે પણ અવસ્થામાં કર્યા હોય, પ્રાણી બનીને કર્યા હોય. પ્રાણીમાં તો આપણે જોઈએ જ છીએ ને. બોલો, કોઈ માદાની ઈચ્છા ન હોય તો એ નર કેવો એને વિષય યાદ આવે ત્યારે એ પોતાનો ભોગ કરે છે. આપણે કૂતરાઓને બધાને જોઈએ છે કે નથી જોતા? જોઈએ છે ને. ગાય, ઘોડા બધાને આપણે જોઈએ છીએ કે નહીં? બોલો, આપણે જોઈએ જ છીએ. રાઈટ? હા, તો એ જ વસ્તુ તમારા આ ભાવમાં ઉદયમાં આવી જ શકે છે. ના આવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જ્યારે પણ તમારી સાથે આવું કંઈ પણ ઘટના બને છે તો શાંત થવા. હવે આપણે પ્રસમ રસ અને શાંત રસ આને સમજજો. બસ એ જ આપણો ચેતનાનો ગુણ છે. હવે ચેતનાના ગુણમાં તમે રોજ જ્યારે પર તરફથી જે કર્મનો ઉદય થયો, પર કર્મના ઉદયના કારણે કર્મ બંધ થયું, પણ નો કર્મ તો ચાલુ જ રહેશે.
કારણ કે નો કર્મ એ શું છે? પરના કારણે ઉત્પન્ન થતું કર્મનો ભાવ. બરાબર? તો જ્યારે નો કર્મનો ઉદય આવે, કર્મ તમે કંઈ નથી કરી રહ્યા, પણ જ્યારે નો કર્મનો ઉદય આવે એ સમયે શાંત રહેવું અને એને તમે શાંતિથી ટાળશો ને તો જ સંવર આવશે. બરાબર? આશ્રવ તો બંધ નથી જ થવાનો, જે છે તો આવ્યા જ કરશે. અંદર જેટલો કચરો છે તો ઉડી ઉડીને આવવાનો જ છે. આવવાનું છે કે નહીં? બોલો. એટલે હવે આપણે શું કરવાનું છે? માત્ર પોતાના પ્રશમ રસને જ જોવાનો કે હું મારી જાતને દરેક સંજોગોમાં કઈ રીતે શાંત રાખી શકું એમ છું. રાઈટ? એટલે આ જે જ્ઞાન, પ્રસમ રસનું પાન, એ મારું જ્ઞાન. એટલે હું મારા જ્ઞાનને જ પીવું. બરાબર? प्रसम रस पान यानी मैं मेरे ज्ञान के अंदर ही रहूं, मैं उसको ही पीऊँ. बाकी सारे अन्य द्रव्य के अंदर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए. मेरा ध्यान अथवा उपयोग, उपयोग शब्द ने ध्यान शब्द भी एक ज छे. मेरा उपयोग यानी कि मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा ध्यान दूसरे अन्य किसी में, या मेरी बुद्धि दूसरे किसी अन्य में नहीं जानी चाहिए. मेरी बुद्धि या मेरा सोच या मेरा कर्म या मेरा उपयोग, मेरा ध्यान, हर चीज़ एक ही है. वो मात्र मेरे ज्ञान के अंदर ही प्रतिष्ठित हो. तब ये होगा कि एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, और तब आप अन्य सारे कर्मों से बाहर, अन्य सारे कर्मों से बाहर. बराबर? तो ज्ञान ज्ञान में ही होता है. ज्ञान कभी भी अन्य भाव में नहीं हो सकता. मतलब हमको उसमें लेके जाना ही नहीं. बस उपयोग चैतन्य का परिणमन है, इसीलिए वो ज्ञान स्वरूप. क्रोधादि भाव कर्म है. क्रोध, मान, माया, लोभ 18 पाप स्थानक भाव कर्म है. ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है. क्रोधादि भाव कर्म है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है, और शरीर आदि नो कर्म है. मेरे शरीर से द्वारा जो भी कर्म होगा ना, वो नो कर्म है, वो बाह्य पुद्गल. बराबर? और मेरा ज्ञान, मेरा अज्ञान, मेरा अदर्शन, मेरी शारीरिक शक्ति की का घटना वेदनीय, ये सब जो मेरे शरीर के साथ हो रहा है ना, वो भी नो कर्म हो गया. बीमारी आ गई, बुखार आ गया, एक मच्छर ने काट लिया तो मच्छर के कारण बुखार आया, नो कर्म. समझ में आव्યું? मच्छर तक आदि आपको कर्म देके जा सकता है. आपका क्रोध, उद्वोध सब उत्पन्न करा के जा सकता है. आपका पूरा जो वेदनीय कर्म है वो सारा नो कर्म है, क्योंकि आप अपने आप को तो वेदना दोगे ही नहीं. आपका आत्मा वेदना पामेगा ही नहीं. पामेगा? बताओ. बराबर? ये सारा पारमार्थिक है, अलग है, पर है, अपना नहीं है. ये अपना मात्र आराधना, आराध्यपना, वो भी ज्ञान का ज्ञान में, उपयोग में ही रहना चाहिए. आओ. चित्रूपता, चैतन्य रूपता का ध्यान धरना. समझिएगा, चैतन्य में ध्यान है तो वो आपका उपयोग में हुआ. और जड़ रूप में अगर आपका राग है, जड़ मतलब बाहर की दुनिया में, तो वो आपका उपयोग पुद्गल में हुआ. मतलब वो संसार का भ्रमण कराएगा. दारुण विदारुण, मतलब आप दारुण रहोगे. दारुण यानी पीड़ा, पीड़ित, पीड़ा देने वाला. और अगर आप चैतन्य में रहा, चित्रूप रहा, चित्त रूप, आप अपने चित्त के रूप में ही, चैतन्य में ही रहे, तो वो निर्मल भेद ज्ञान होगा. आपने अपने ही ज्ञान में, अपने ही पुद्गल का भेद करके आप अपने ही स्वज्ञान में आ गए. भेद ज्ञान, भेद ज्ञान शब्द बहु सांभळ्यो छे, राइट? एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित, आपके आत्मा आपके शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में ही स्थित होना चाहिए. अगर कुछ भी विकार हुआ ना, अज्ञान हुआ, मुझे नहीं याद रहा है, मैं भूल गई,
अगर आपको कुछ याद भी नहीं रहता है, आप गाथा नहीं कर सकते, आप गाथा नहीं याद रहता है, तो वो भी अज्ञान है. क्या है बोलो? बोलो, अज्ञान हुआ ना? जितना याद है उसी के अंदर रहो, स्व आत्मा में रहो. आत्मा की गाथा याद रहनी चाहिए आपको. बस आपका भाव, आपके तीव्र अभ्यास, अंतरंग में, तीव्र ज्ञान में, अंतरंग के ज्ञान में, चित्त के अंदर ही आपका तीव्र अभ्यास होना चाहिए. तो आपको राग और ज्ञान का ही अभ्यास करना है. आपको किसका अभ्यास करना है अभी? आपका तीव्र अभ्यास किसका होना चाहिए? बोलो. 5 प्रतिक्रमण का होना चाहिए या आपके वो महानवस्मरण का होना चाहिए? किसका अभ्यास होना चाहिए? हाँ, आपको राग और राग के भाव, पुद्गल के भाव, पर भाव से अलग होने का अभ्यास बार बार करना है. तीव्र अभ्यास मात्र ज्ञान के स्वभाव को ही जानने का करना है. आपको ये सब હા યાદ ન રહેતું હોય એ પણ કર્મ જ એ તો બહુ સારું છે. જો બીજી વાર ધ્યાનથી સમજજે આ વાત. યાદ નથી રહેતું મતલબ નહીં, મતલબ શું થયું? મતલબ સાંભળ, યાદ નથી રહેતું એટલે શું? કોઈ 4 વસ્તુ કહી જશે તો પણ ભૂલી જશો કે નહીં તરત? યાદ નથી રહેતું એનો અર્થ એ કે તમારો ઉપયોગ બીજા બધા ઝઘડા, ક્રોધ, માન, માયામાં નથી. માયામાં નથી ને, પૈસા આપેલા યાદ નથી રહેતા, બરાબર? કોઈની સાથે કોઈને વસ્તુ આપી તો ભૂલાઈ જવાય છે. કોઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકી જાય યાદ નથી રહેતી. તો આ તો બહુ સારી વસ્તુ થઈ ગઈ ને. હા, પણ આપણે યાદ નથી. જો સમજજે તું, જ્ઞાન પણ મેં પહેલા બી કીધું છે, જો દાન, જ્ઞાન, આ પણ બધા શુભ ભાવથી પણ આપણે અલિપ્ત રહેવાનું છે, રાઈટ? તો પછી એ પણ નથી યાદ રહેતું તો સારું જ છે ને. હા, અહીંયા એની તો ના પડે છે. તમારે શાનો અભ્યાસ કરવાનો છે? તો કે આ બધી પર વસ્તુ છે એ હું નથી, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. જો તને એમ લાગતું હોય ને કે મને 5 પ્રતિક્રમણ અને 9 સ્મરણ મને યાદ રહેતું હશે ને તો જ હું ધર્મમાં આગળ વધી શકીશ, તો એ બહુ મોટી ભૂલ છે. બસ એ બહુ મોટી ભૂલ છે. આટલું યાદ રાખવાનું છે. આપણને નથી યાદ રહેતું, આ બહુ મોટી ભૂલ છે. હા, આપણે એ કરવાનું કે જે ક્રિયા હું કરું છું ને એ ક્રિયા હું વ્યવસ્થિત રીતે કરું તો એ જુદી વાત છે. બાકી આજે પ્રતિક્રમણ બધું મૌન થઈને નથી કરવાનું, કંઈ બોલીને કરવાનું છે ના. સમજદારી પ્રતિક્રમણ તમને ન આવડે અને છતાં કોઈ બીજું ભણાવે અને તમે કરો છો તો શું તમારા દોષ દૂર નથી થતા? તો પછી તો ક્યાં વાત આવી? ચલ, હા, ભાવથી એટલે મેં મારા કરેલા, હા, બસ તમને સાચું પ્રાયશ્ચિત કરવું છે તો તમે એમને મેં હાથ જોડીને કંઈ પણ કર્મ થયું, ખાલી હાથ જોડીને કહેશો કે ભગવાન મારી જે થયું છે એ મારી ભૂલ થઈ છે, મને આમાંથી બહાર કાઢો, તો પણ પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું. બસ એટલે હવે શેમાંથી બહાર આવવાનું છે? દરેક બહારની વસ્તુના ઉપયોગમાંથી આપણે અંદર આવવાનું છે, અંતરંગમાં જવાનું છે, રાઈટ? તો હવે તીવ્ર અભ્યાસ કોનો કરવાનો? આ બધી વસ્તુઓ છોડવાની છે, બાય છે, એમાં મારે રહેવું નથી. તો ઉલટાનું સારું છે. તને રૂપિયા નથી યાદ રહેતા, બહુ સારું. વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે, બહુ સારું. મારે આ કામ કરવાનું છે, નથી યાદ, બહુ સારું. આને ફોન, આટલા 10 ફોન નથી કર્યા તે તું લોકોને ભૂલી જાય તો કોઈને વર્ષે બી એકવાર યાદ કરે તો બહુ સારું. કારણ કે તને માણસ યાદ નથી આવતું તો એની સાથે વાત નથી તો કોઈ દુર્ભાવ નથી થતો, બરાબર? આજે આપણે કોઈની સાથે, હા, આપણે કોઈની સાથે રોજ વાત કરશું તો કરશું શું? વાત છે તમારી પાસે કઈ? કરશો શું? અહીંની ને તઈની વાત, કોઈ બીજી તો વાત છે નહીં. રોજે રોજ તો ક્યાંથી વાત હોય તમારી પાસે? હા, એ જેટલું ઓછું થશે એટલું સારું છે. બસ આ બધું પૂતગલ વિકાર છે.
આકુળતા, વ્યાકુળતા, કલુષતા, રાગાદિક, ક્રોધ, આ બધું પૂદગલ વિકાર, આ બધું માનસિક વિકાર. આપણે જે માનસિક વિકાર બોલીએ છીએ ને, ડિપ્રેશન બોલીએ છીએ ને, બધું જડ છે એટલા માટે. બરાબર. એ બધું આપણને ભાસે છે, વિકલ્પમાં આવે છે. વિકલ્પ એટલે શું? તો કે વિચાર, સંકલ્પ, વિકલ્પ. જો સંકલ્પ પણ શુભ નથી, વિકલ્પ તો શુભ નથી, जो संकल्प પણ શુભ નથી. ज्ञान में जो रागादिक कलुषता है, आकुलता है, व्याकुलता है, ये सारा संकल्प विकल्प है. ये सारा सर्व पुद्गल विकार, जड़ विकार, इस प्रकार से ज्ञान और रागादिक के भेद का यहाँ पे आपको भेद ज्ञान करना है. राग अलग है, ज्ञान अलग है. ये कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस ये कोई नॉलेज नहीं. जब भी आप कुछ खाओगे तो उसका स्वाद मुंह में रह जाएगा. आप अच्छा, आज आप ऐसे ही याद करो आफूस केरी. आज अब 22 जून के बाद केरी बंद हो जाएगी, लेकिन आप आफूस का स्वाद याद करोगे तो स्वाद तो आएगा ना. याद करोगे तो करेले को याद करोगे तो मुंह कड़वा तो होगा कि नहीं. सोचोगे तो भी कड़वास आएगी ना, याद आएगी. मैं याद की बात कर रही हूँ. मुंह कड़वा होगा ऐसा नहीं, याद आएगा ना. મોઢું બગાડો છો ને, લીમડાનો રસ યાદ આવે તો મોઢું બગડે છે કે નહીં? તો હવે વિચાર કે કોઈની સાથે કરેલી ગુસ્સો જ્યારે યાદ કરો છો તો એ ટાઈમે બી ક્રોધના ભાવ આવ્યા કે નહીં આવ્યા? આવ્યા. બસ આ જ તકલીફ છે. આપણે મનના સંકલ્પ વિકલ્પ મનથી જ બાંધીએ જ. હવે વિચાર, પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ जो सोच रहे थे सिर्फ कि मेरा बेटा लड़ रहा है, मैं उसको बचाने जाऊं, तलवार चला रहे थे इधर से उधर, तो वो कहाँ की नारकी बांध रहे थे? वो 7वीं नारकी का कर्म बांध रहे थे ना, वो बांध ही रहे थे. लेकिन तुरंत सोच लिया, वो माथे से मुकुट गिर गया. लड़ते लड़ते सोच में ही, तब उन्होंने मुकुट के लिए माथे जैसा हाथ रखा, तब याद आया कि अरे मैं तो कहाँ राजा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? दिमाग से लड़ रहा था. तो दिमाग से भी वो 7वीं नारकी बांध रहे थे, क्योंकि हम दिमाग से ही करेले का कड़वा रस का अनुभव कड़वा करते हैं. तो आप दिमाग से 7वीं नारकी तक बांध सकते हो. बात आई समझ में? हाँ. वो छोटा सा तंदुलिया मत्स्य, उसकी वार्ता भी याद करो. वो बड़े से मत्स्य की माथे पे गिर गया है स्वयंभू रमण समुद्र में. इतना छोटा सा तंदुलिया मत्स्य, चावल के जितना मत्स्य है, जब पानी उड़ता है समंदर का, तो वो मत्स्य जाके वो बड़े से जो 1000 योजन का माछला होता है ना, सबसे बड़ा, बराबर उसके आँख के पास जाकर बैठ गया. अब वो मच्छ मोटा मच्छ है, अपना मुंह खुला करके सारे मच्छ को अपने मुंह में ले रहा है. वो करेगा क्या? 1000 योजन का मच्छ, उसको खाने के लिए कितना चाहिए? ज़्यादा मछली चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो ये 1000 योजन का मत्स्य जो है वो उसका दूसरा भाव 7वीं नारकी होती है. याद रखना इतना. आप 1000 योजन के मत्स्य के रूप में गए हो, इतनी मछली आप खाओगे, अब आप कहाँ जाओगे अगले भाव में? बोलो. आयु भी लंबी होगी. इतने सारे जीव को वो मारा है, वो नियत 6वीं या 7वीं नारकी में ही जाएगा. अब आप ये सोचो, इतना बड़ा 1000 योजन का मत्स्य तो मत्स्य खा रहा है, पर वो तंदुलिया मत्स्य कितना मत्स्य खाएगा? सोचो. इतना छोटा है, वो खा पाएगा? नहीं ना. नहीं खा पाएगा ना. वो सिर्फ वो मच्छ के आँख के पास बैठकर देखता रहता है और सोचता रहता है, अरे इतनी सारी मछली ये रह गई. जो वो तो मुंह खोला करके बैठा है, जितनी आएगी वो खा रहा है. तो साइड से निकल गई, यहाँ से निकल गई. मैं होता ना तो एक किसी को नहीं छोड़ता. वो ये सोचता है, तंदुलिया मत्स्य ये सोचता है कि अरे यहाँ से ये बच गई, अरे देखो ये बच गई. इसमें अक्ल नहीं है, थोड़ा मुंह इस तरफ करता तो ये सारी आ जाती.
आप सोच समझ सकते हो कि वो मत्स्य, तंदुलिया मत्स्य सोच सोच के 7वीं नार की बांध रहा है। तो ये स्वाद है, सोचना भी क्या है, बोलो। तो ये रागादि विकार हुआ। क्या हुआ? रागादि विकार समझ में आया? आपको इस प्रकार से राग या द्वेष या क्रोध के विकार, विचार और विकार एक ही बात है। विचार आएगा तब विकार होगा। कोई भी विचार आएगा उसको विकार ही समझना है। दानी को दान देने का विकार आता है कि मैं ये दान करूं, मैं ये दान करूं, मैं इतने लाख का दान करूं, मैं इतने लाख का दान करूं, वो भी विकार है भाई, वो भी विकार। यहाँ कोई भी विचार या विकल्प को विपरीत माना है, विपरीत माना है बस, बराबर। तब का भी विकार नहीं करना है, तब का भी विकार या विचार मैंने ये किया बस वो नहीं करना। मैंने ये किया, मैंने इतने मांस खमन किए, मैंने ये किया है, मैंने इतना किया है, वो भी ऐसा सोचना ही है। मैंने किया वो सोचना ही विकार, सोचना नहीं है, इतना करना है। सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। मन योग, वचन योग, काय योग इसमें नहीं। हाँ, સંયમ લઈને બેસી જા. સંયમ જ લઈને બેસવા જેવું છે બાપા. અત્યારે તો એ જ લેવા જેવું છે. એટલે તો તું જો ને આજે ભગવાન કોઈને પણ, હા, તમને વૈરાગ્ય આવે ને એટલે સંયમ જરૂરી ને જરૂરી. સંયમ વગર તો વૈરાગ્ય ટકવાનો જ નથી. ટકી શકે? બોલો હવે. હા ના શકે ને. હા, ટકી જ ના શકે. સંયમ વગર તમારો સંવર થવાનો જ નથી. સંવર શક્ય છે? संयम वगर संवर शक्य नहीं. यथाख्यात चारित्र वगर भगवान को पता था इसी भव में मोक्ष है, वो उनका अंतिम भव था. हर एक तीर्थंकर परमात्मा को पता होता है ये उनका अंतिम भव है. तो 16 साल तक दीक्षा लेकर केवल ज्ञान अपने आप महल में ही बैठे बैठे कर ले, तो क्या जरूरत थी दीक्षा लेने की? बोलो, क्या उन्होंने दीक्षा नहीं ली होती और घर में ही बैठकर कर्म का आवरण, वो कर्म का खात्मा कर सकते थे? भरत राजा को ही महल में बैठकर ही हुआ ना केवल ज्ञान, हुआ ना? हाँ, पर इनके कर्म ही बाकी थे, तो वो महल में बैठकर हो ही नहीं सकता था. अब ये सोचो कि भरत राजा कैसे अलिप्त रहे होंगे. आप इतना सोचिए. चलो, मरुदेवा माता और भरत राजा को घर बैठे श्रावकपणा में केवल ज्ञान हुआ है. उन्होंने अपने आप को कैसे अलिप्त रखा होगा? मरुदेवा माता को तो हम समझ सकते हैं. हाँ, नहीं, कर्म नहीं किया है उन्होंने. कर्म भी नहीं. अरे ना भाई, कर्म करते रहते तो और चढ़ता रहता. पुण्य पाप पुण्य चढ़ता रहता. आप सोचो, शुभ कर्म करोगे तो पुण्य चढ़ेगा, अशुभ कर्म करोगे तो पाप चढ़ेगा. तो उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी आई ना वो निभाया. नहीं, ध्यान से समझिएगा, अपनी बिना इच्छा के हर जिम्मेदारी को निभाया. अगर आप इच्छा से निभाओगे तो वापस कर्म चढ़ेगा. हाँ, ना, बस आप जब सोच रहे हो ना कि मुझे ये नहीं करना है, और जो चीज सामने आए उसको आप ये सोच के करो कि भाई मुझे नहीं करना है, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इसको पूरा करूं, तो आप पे नहीं चढ़ेगा. तो वो आप पे नहीं चढ़ेगा. उसमें कहीं ना कहीं आपका ध्यान उसमें से निकल जाना चाहिए. वो कर्म करके रख दिया, आपका ध्यान उसमें नहीं रहना चाहिए. बराबर? उसको एंजॉय नहीं करना है. वो कर्म करो, छोड़ दो, बात खत्म. एंजॉय नहीं करना है. હવે समझ में આવ્યું? वो समय को, वो घड़ी को एंजॉय नहीं करना.
आप अपना काम करो, खत्म करो, निकल जाओ। अपनी इच्छा को एंजॉय करोगे तो फंस जाओ, क्योंकि आपने उसको अपनी इच्छा करी और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, मतलब खुश होके वो कर्म आप खुश होके कर रहे हो, बराबर? हाँ, तब आप फंस रहे हो, बस तब आप फंस रहे हो, अगर आप खुश होके कर रहे हो। तो ये भेद विज्ञान हुआ, बराबर? भेद विज्ञान क्या? तो ये मेरा पुद्गल शरीर कर रहा है। देखो, अब अगर आप उसको अपनी ड्यूटी, भरत राजा की बात करेंगे, चलो, भरत राजा खुद चक्रवर्ती राजा है और भरत राजा ने चक्रवर्तीपणा में ही केवल ज्ञान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि ये जो मैं कर रहा है वो सब एक राजा कर रहा है, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा को क्या हुआ, भाई आपको ये काम करना है, प्रजा का ये हित, ये काम करना है, तो वो प्रजा के हित के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसको कोई भाव चढ़ा? बोलो। षड खंड भी जीते, षड खंड किसके लिए जीते? आपको पता है, चक्रवर्ती उसी भाव में मोक्ष जाता है अगर वो अपना भाव उसमें से निकाल दे तो। क्यों पता है? चक्रवर्ती खुद ये 6 खंड नहीं जीतता, चक्रवर्ती को उसके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होगा, और चक्र रत्न 2000 देवों के साथ उत्पन्न होता है। ये चक्र रत्न का एक उत्पन्न होता है, उसके साथ 2000 देव होते हैं। कितने होते हैं? वो 2000 देव आकर बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ ये चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, तो अब वो चक्र रत्न जहां जहां जाएगा आपको वो सारे प्रदेश को जीतना पड़ेगा। तो क्या चक्रवर्ती खुद के लिए जीता सारे प्रदेश, षटखंड, या चक्र रत्न के लिए जीता? बोलो। रत्न के लिए जीता। ताकत किसकी थी? रत्न की थी या चक्रवर्ती की थी? रत्न की थी। अब आप ये याद करिए कि अगर चक्रवर्ती ये सोचे कि ये मैंने किया है तो क्या होगा? बोलो। हाँ हाँ, तो ये 7वीं नार की वजह से क्या जैसे हवे जो चक्रवर्ती एम सोचे कि अरे हम तुमने खबर है ब्रह्मदत्त चक्री, वो तो बोल रहे हैं मैं 7वां खंड भी जीतू। उन्होंने ये सोचा कि मैं 7वां खंड भी जीतू, ये 6 तो मैंने जीत लिया, मैं 7वां भी जीतू। तो वो ये सारा ये सारा मैंने जीता, और ये सोचते सोचते जब चक्रवर्ती ये सोचने लग जाता है कि ये सारा मैंने किया है, तो वो 7वीं नारकी में जाता है। क्यों? क्योंकि चक्र उत्पन्न हो रहा है, चक्र के कारण आपको ये सारा कर्म करना पड़ रहा है, और अब आप ये सोच रहे हो कि ये सारा मैंने किया, तो कैसे पॉसिबल है? आप सोचो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये मैंने किया है, तो वो पॉसिबल नहीं। इसीलिए अगर आपको ये ऐसा सोचना है कि ये सारी चीज़ चक्र के कारण हो रही है, चक्र ही जिम्मेदार है, मैं सिर्फ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो खंड मुझे उसके कारण भी जीतना पड़ेगा, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी अवस्था में रहोगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि ये सारे चक्रवर्ती का ये जो कार्य है वो मेरे कारण हो रहा है, तो सारा दोष आपको। जिस दिन चक्रवर्ती ये सोचेगा कि ये सारे कर्म मैंने किए हैं, ये सब खंड मैंने जीते हैं, उस दिन सारे कर्म उसको चढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ही ध्यान देना है कि अगर चक्रवर्ती ये मान ले कि ये मैंने किया, तो ऐसे कोई भी जीव ये मान ले कि ये सारा का कर्म मैंने किया, तो उसी वक्त ये सारे कर्म उसको चढ़ जाएंगे।
अगर आप चक्रवर्ती होकर भरत चक्रवर्ती की तरह रहो कि ये कुछ भी है उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे कोई हाथ पांव नहीं है, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। देखो इसीलिए भरत चक्रवर्ती ने चक्र को तभी भी गौण किया, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसी वक्त आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। जिस वक्त आकर चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, चौकीदार ने उनको बताया कि भाई चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी, करने के लिए जाना पड़ेगा। उसी वक्त एक और चौकीदार ने आकर ये जवाब बताया कि भाई आपके पिताजी को केवल ज्ञान हुआ है। तब उन्होंने चक्र रत्न की पूजा पहले छोड़ दी। वो बोले चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, होने दो, उसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा। तो और वो माता को लेकर वहाँ निकले जाने के लिए और माता को साथ लेकर गए, उन्होंने चक्र रत्न को गौण किया। आप समझ लो कि उसकी जगह कोई और होता जिनको ये होता कि नहीं ये चक्र रत्न मेरे लिए जरूरी है और मैं चक्री बनूं, तो वो सबसे पहले चक्र रत्न के पास जाता कि नहीं, बोलो। इसीलिए इस प्रकार से जीना है कि कोई भी कारण उत्पन्न होने का हो वो मात्र मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं ये वेश में हूँ, बाकी इस तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं मतलब ये मैंने किया ही नहीं। आप भूल जाओ, जो कर्म करना पड़ा वो किया, तो आपको उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट अगर आपका नहीं है ना, तो वो कर्म बनकर आप पर चढ़ेगा नहीं, बराबर। तो ये भेद ज्ञान में रहना है कि मैं अविचल हूँ, इसीलिए मैं अविचल अवस्था में रहूँगा। मगर ये सारे विकार है, अभी हुआ कल चला गया, आज हुआ कल चला गया, भूल जाओ। आज हुआ है, उत्पन्न हुआ है, कल ये निकल गया, अब उसको भूल जाओ, बराबर। आपको उसको भूल जाना। अच्छा, ये 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा, आप लोग वापस आना, मैं फिर से दूसरा आईडी रख दूंगी, ओके। मैं वापस हाँ, मैं दूसरा आईडी रख दूंगी, आप उसी पे आ जाना। आओ। जम अग्नि तप्त सुवर्ण पण निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, तेम कर्म उदय तप्त पण ज्ञानी न ज्ञानी पणु तजे। देखो कैसे रहना है, तो जैसे अग्नि में तप्त सोना भी अपने भाव को कभी नहीं छोड़ता। आप अग्नि को सोने में पिघालोगे ना, तो सोना ही रहेगा, सोना गट्ठा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उबल कर सोना खत्म हुआ क्या, बताओ। सोने के अंदर का कचरा है वो जल जाएगा। लोहे को अगर तपाओगे, लोहा ही रहेगा, लोहे के अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा, बराबर। पर सोना नहीं निकलेगा, सोना लिक्विड के रूप में सोना ही रहता है। तो जैसे अग्नि तप्त सुवर्ण अपना स्वभाव नहीं तजता है, स्वर्ण भाव नहीं तजता है, अपना धातु नहीं छोड़ता है, ऐसे ही जब भी कर्म उदय होगा तब ज्ञानी अपना ज्ञानपना नहीं छोड़ता है। जितने भी कर्म उदय हुए, चक्रवर्तीपना का हुआ, उदय होता गया, लेकिन भरत राजा ने अपना अंदर का ज्ञानपना, मैं आत्मा हूँ और ये सबसे अलिप्त हूँ, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जीव ज्ञानी जैसे ऐसा सोचेगा, ऐसे ही अज्ञानी भी अपनी तरह से सोचेगा। देखिए अब जैसे भरत राजा की बात हुई, अब ब्रह्मदत्त चक्री की बात करेंगे। उन्होंने वही सोचा कि ये मैंने जीते 6 खंड, मैं जीत रहा हूँ, मेरे कारण ये चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने अपने कर्म को ही प्राधान्य दिया, क्योंकि उनके ही कर्म के द्वारा ये चक्रवर्तीपना आया था। उन्होंने ही ऐसे चक्रवर्तीपना बांधा था कर्म, तब वो कर्म चक्रवर्ती बने। तो मैंने ही पूर्व में चक्रवर्ती का कर्म बांधा, मैं चक्रवर्ती बना और ये 6 खंड मैंने ही जीते हैं। तो वो किस में रहे? अज्ञान में ही रहे। अज्ञान मतलब वो कर्म में ही रहे अपने। मैंने ही कर्म बांधा था और मैं ही ये बना हूं, तो मैं मेरे कर्म के कारण बना हूं। हाँ या ना बोलो। वो सतत अपने उस कर्म में ही जिए, तो चक्रवर्ती होकर उसी में जिए, उसी में मरे। शुभुम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्री दोनों
दोनों, बाकी सारे चक्रवर्ती थे, बाकी 10 चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए, लेकिन ये 2 नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि अज्ञानी रहे, वो अज्ञानी रहे, उसी राग में जिए वो कि ये मैंने ही किया है, कर्म भी मेरा था, बांधा भी मैंने था, तो पुण्य भी मैं ही भोग रहा हूँ। तो जो जीव इस प्रकार से जिएगा, जैसे मैं, मेरे ही कर्म है, ये मेरा ही किया हुआ है, उसका पुण्य भी मैं ही भोग रहा हूँ। जैसे मैं अगर इस अज्ञान के साथ जीऊंगी ना, तो मैं मेरे आत्मा के स्वभाव में तो कभी नहीं जाऊंगी, मैं मेरे आत्म स्वभाव से अनजान रहूंगी। आत्म स्वभाव अजान जे अज्ञान तम आच्छादन है, जो इस अज्ञान के साथ जी रहा है कि ये सारा पुण्य मेरा है, पुण्य के कारण ये कर्म मैं बांध रही हूँ, ये सारा कर्म मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही पुण्य से, मेरे ही इतना तप, ये जो तप है वो सारा मैंने किया है, ये सारा पुण्य मेरा है, तो भोगने के लिए अच्छा भाव मिलेगा। और कुछ मिलेगा? बताओ। मेरे इतने मास खमन हुए, मेरे इतने हुए, कोई भूल जाएगा, कोई अगर 5 मास खमन की जगह 4 बोलेगा, अरे नहीं 4 नहीं, तेरे को पता नहीं इतना मैंने 5 मास खमन किए, क्या होगा? बोलो, क्या होगा? तो ये आप आत्म स्वभाव से अनजान हो, तब आप इस अज्ञान से आच्छादित हो। बराबर? जिस तरह से सोने का अगर दागीना बनाना हो ना, उसको टन देना है, ढाल देना है, तो सोने में आपको अन्य पदार्थ डालना पड़ता है, लोहा थोड़ा डालना पड़ता है, थोड़ी चांदी डालनी पड़ती है, थोड़ा कॉपर डालना पड़ता है, तब जाके वो एक शेप लेता है। बराबर? बराबर? तो वो मिश्रित हो गया, वो ऐसा राग मिश्रित हमारा स्वभाव। अगर मुझे चक्रवर्ती बनना है तो मुझे अपने आत्म भाव के अंदर अशुभ भाव डालने पड़ेंगे, अशुभ कर्म का भाव डालना पड़ेगा, और साथ में चक्रवर्ती यानी कि बहुत ऊंची पदवी, इतना पुण्य कमाना पड़ेगा। तो इतने तप का पुण्य, फिर ज्ञान का पुण्य, ये सब मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। कितना सारा पुण्य इकट्ठा करूंगी, तब जाके मैं एक शला का पुरुष बन सकती हूँ। बराबर? वो विश्वभूति अणगार के भव में 11 लाख मास खमन किया और वो तप का नियाणा करा, तब जाकर वो एक वासुदेव बन पाए। तो वासुदेव बनने के लिए भी कितना लाख वर्ष तक का उनका मास खमन का पुण्य काम आया। अब इतने लाख वर्ष तक मास खमन नहीं किया होता तो वो पुण्य बनता ही नहीं। तो बिल्कुल सोना ऐसा है, ये सोने की तरह हम अपना, आपको ये धातु बताया है उपयोग में कि ऐसे अगर धातु के अंदर कुछ मिक्स नहीं करोगे तो आप उसका दागीना नहीं बना पाओगे। ऐसे ही आप अपने कर्म में ऐसे ही शुभ कर्म नहीं डाल पाओगे तो एक चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे, तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। तीर्थंकर बनने के लिए शुभ भाव डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। तो सभी जीव करू शासन रसी भाव का पुण्य डालना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसे शुभ भाव भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो भाव भी किसके लिए है? अन्य जीव के लिए, आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं करोड़ों रुपया दान करके जाऊं, तो वो आपके खुद के ऊपर आ गया। मगर आप खाली इतना ही सोचोगे कि भाई किसी को मेरी तरफ से तकलीफ ना हो और सारे जीव को मैं अभय दान दूं। समझिए, मैं सभी जीव को अभय दान दूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि हर एक जीव मोक्ष जाए। तो उसमें आपका स्वार्थ हुआ कि कुछ भी बोलो। देखिए, तो कर्म नहीं, हाँ पर नहीं, यहाँ देखिए कर्म भी, नो कर्म दो चीज है। आप कर्म अपने शरीर से सोचो, अपने लिए सोचो ना, तो वो कर्म हो गया कि भाई मैं इतना कमाऊं कि मैं इसका दान, इतना दान करूं कि रोज कोई भी मेरे पास आए मैं उसको दान दिए बगैर छोड़ू नहीं, क्योंकि मुझे दान देना ही देना है। तो उसके लिए मुझे पुण्य कमाना है। तो वो सारा आपका अपना पुण्य हो गया, अपना पुण्य। हाँ बोलो। कि भाई हमें हाँ हाँ हाँ
એ બધું બરાબર છે, તું તારી કર્મની નિર્જરા માટે તપ કરે છે એ તું સમજે છે, પણ જે દિવસે તે આને ગણાવી લીધું ને કે મેં આટલું કર્યું એ દિવસે ભૂલી જવા. બસ વાત આ છે. એટલે સતત ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું છે કે ભાઈ મેં મારા આત્માના ઉપરની નિર્જરા માટે આ વસ્તુ કરી અને છોડી દીધી. એ તું ખાલી તારા મનમાંથી ભાવને સમજ. જે દિવસે એમ થયું ને એ ત્યારે જ થશે જ્યારે અંદર એમ ભાવ પડ્યા હશે કે ભાઈ આ જો મેં આટલું કર્યું. કમ્પેરિઝન કરો. એમાં જ્યારે કોઈ નહીં કરતું હોય ને ત્યારે તમે ખાસ બોલશો. તમારું કોઈ પોતાનું નથી કરતું ને તો ત્યારે તમે ખાસ કહેશો કે જો તો આ અરે આ એક વસ્તુ સમજજે, આપણે કોઈને કહેજે અરે તું આમ કરે છે, આમ કરાય જ નહીં, તો એ પણ શું છે. ચાલ, ક્યારેક એવો ભાવ આવી જાય છે કે નહીં? આવી જાય છે ને? આવી જાય ને. બસ એ ભાવ જ્યારે આવે ત્યારે સમજવાનું કે આપણી અંદર જ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે કંઈ કરી રહ્યા છીએ ને એનું આપણને અભિમાન છે. ત્યારે જ આપણે કોઈ બીજાને બતાડી દઈએ છીએ કે જો આ તે શું કર્યું, આમ નહીં, તારે આમ કરવું જ જોઈએ. એટલે આવી બધી જગ્યાએ ધ્યાન રાખવાનું, બસ બીજું કશું નહીં. બાકી કરે છે તો બાર તપ જ છે. સ્વકર્મ નિર્જરા માટે બી આ બાર તપ જ છે જે જરૂરી છે. પણ એ છે ને હવે એ રીતના ભાવમાં લઈ જા. કર્મ નિર્જરા માટે નહીં, જીવોને અભયદાન માટેમાં લઈ જા કે મારે એક જ વાર આટલા જીવ વાપરે, બાકી બધા જીવોને અભયદાન. તપને પણ જીવોના અભયદાનની દ્રષ્ટિએ લઈ જા, એમ કહું છું. જો મારે આજે આંબીલ કરવું છે તો મેં સારી લીલોતરીઓનો ત્યાગ કર્યો, તો બધા જ લીલોતરીના જીવોને હું આજે મારે અભયદાન આપવું છે, એટલે મારે એક આંબીલ કરવું છે. આંબીલ કરવાના બે રીઝન હોય. એક તપની નિર્જરા, કર્મની નિર્જરા કઈ રીતે, તો કે એક આંબીલ કરવાથી 10,000 વર્ષના નારકીના આયુષ્યનો ત્યાગ થાય છે. તો મારો એ પણ ભાવ હોય, સમજાયું કે મારે નરકમાં નથી જવું એટલે મારે આંબીલ કરવું છે. તો તમે નરક ગતિના કર્મને તોડવા આંબીલ કરો છો તો તમારા નરક ગતિના કર્મ તૂટશે, એમાં ના નથી. પણ એ કર્મ નિર્જરા એટલે નિર્જરા માટે નહીં જાય, ત્યાંના કર્મ બંધ ના થવા માટે જશે. સમજાય છે મારી વાત? હા, તમારે જીવોને અભયદાન માટે આંબીલ કરવાનું છે. અનંતકાયના જીવોને તો અભયદાન મળશે જ, પણ એકેન્દ્રિય વનસ્પતિકાયના જીવોને પણ તમે અભયદાન આપી રહ્યા છો કે મારે બને એટલી ઓછી લીલી વનસ્પતિ નથી ખાવી, એટલે હું મારે આંબીલ કરવું છે. એટલે એ બધા જ લીલી હરિતકાયને મારે આ તરફથી આજે અભયદાન. તમે એ દ્રષ્ટિથી કરશો ને તો જ એ તમારું કર્મની નિર્જરા અને જીવોની હિંસા ઓછી થઈ, એટલે તમારા ઉપરથી લાગતા જીવોને દ્રષ્ટિકોણના કર્મ ખરવા માંડશે. વૈરાગ્ય અને સંયમ વાળાને જ શું કામ આટલા તમારા તપ છે, 12 પ્રકારના તપ છે, કોઈ ના નથી. પણ સંયમના દ્રષ્ટિકોણ વાળાને જ મોક્ષ શું કામ થાય છે, આ વિચાર. તારે માટે તે દ્રવ્યને ઘટાડો કર્યો છે એ તારા તપ માટે કર્યો, તારા દ્રષ્ટિકોણથી કર્યો કે મારે આજે 5 જ દ્રવ્ય વાપરવા જ, મારે એક જ ચૂલો વાપરવો જ, મારે 2 જ ચૂલા વાપરવા જ. એ તું તારા નિયમને મહત્વ આપી રહી છે. સમજાય છે? ના, હવે જો હું તને એક વસ્તુ સમજાવું, બહુ ક્લિયર છે. જો મારી વાત સાંભળ, હું 5 ગેસના ચૂલા વાપરું કે હું એક જ ગેસનો ચૂલો વાપરું, 5 ગેસના ચૂલા મેં વાપર્યા કે એક જ ગેસનો ચૂલો વાપર્યો, હું મારા ખાવા જેટલું જ વાપરવાની છું કે એનાથી વધારે વાપરવાની છું? હા, તો પછી મારે 5 ગેસનો ચૂલો નથી ખરવો અને મારે એક જ ગેસનો ચૂલો રાખવો છે, એની સાથે શું સંબંધ થયો મને સમજાવ. ચાલ. ના, કઈ જગ્યાએ કર્મ ઘટ્યા? એમાં કોઈ કર્મ ઘટ્યા? જરાક નજીક આવીને બોલશે, તારો અવાજ ધીરો આવે છે. બસ આ મહત્વ તમારું ક્યાં હોવું જોઈએ કે મારે 5 ગેસનો ચૂલો વાપરું, ભલે ને હું 550 ગેસનો ચૂલો વાપરું બેન, પણ મારે એક જ વાર ખાવું છે, એ મહત્વનું છે. મહત્વનું શું આવ્યું?
એટલે તું એમ કે મારે એકાસનું કરવું છે એ મહત્વનું થયું, 5 ગેસ સાથે નિસ્બત નથી. તું એમ કે મારે આંબીલનું કરવું છે એનાથી વધારે મહત્વનું થયું, 5 ગેસ કે 10 ગેસ સાથે કંઈ નિસ્બત નથી. સમજાય છે? બસ આ જરૂરી છે, આ જરૂરી. એટલે હું પેલી 5 જ વસ્તુ ખાઉં છું કે 7 જ વસ્તુ ખાઉં છું એ મારા સ્વભાવ માટે થયું. કારણ કે મારે એવું વ્રતમાં આવું છે કે મારે 10 વસ્તુ પડી હોય ને તો મારે 10 વસ્તુનો લાલચ નથી કરવી. સમજાય? તે તારી લાલચ ત્યાગી, તે જીવોને નથી ત્યાગ્યા. હા, તમે શું કરો છો ને એ તમારા જાત માટે, તમે નિયમ માટે કરો છો. તમે જીવોને બચાવવા માટે કરશો ને એ જ તમારા કર્મની નિર્જરા, બાકી નહીં. બાકી નહીં. હા, તમારા કોઈ પણ સ્ટેપની અંદર જીવોની નિર્જરા આવવી જોઈએ. જો જીવો બચ્યા, જીવોને અભયદાન છે ને તો જ તમારું કર્મ નિર્જરા, બાકી પુણ્ય બંધાય છે. કર્મ નિર્જરા નથી, કર્મનું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. બસ બસ બસ, ચાલો. આવો હવે. હા હા, કઈ વાંધો, પછી જોઈ લેજે. હા હા, પછી સાંભળી લેજે, વાંધો નહીં. તું છે ત્યાં સુધી રહેજે, પછી સાંભળી લેજે, તને ઇઝી થઈ જશે. હા, હવે મને લાગે કદાચ બંધ બી થવું જોઈએ થોડી વારમાં. હા, અબાઉટ ટુ એન્ડ જ છે, એટલે પછી હું બીજું આઈડી મૂકીશ, પણ જેને આવવું એ આવજો, બાકી પછી સાંભળી લેજો ખરા. ગાથા 186.